क्या लिखूं, कितना लिखूं और कैसे लिखूं। इन 3 सवाल से हर बच्चा परेशान रहता है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन 3 सवाल के जवाब दूंगी कि बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी थ्योरी का पेपर अगर आपको करना है तो डायरेक्ट इस वीडियो को देखने के बाद आपके 20 मार्क्स का डायरेक्ट एडिशन होगा। क्या मतलब, बेटा अगर 50 नंबर स्कोर करते तो 70 नंबर आएंगे, 60 स्कोर कर रहे थे तो 80 नंबर आएंगे। ऐसी टिप्स बताऊंगी, टोटल आपको 7 ऐसी टिप्स बताऊंगी जो कि डायरेक्ट 20 नंबर आपके एग्जामिनेशन के अंदर ऐड ऑन कर देगी। एग्जामिनर फर्स्ट प्रेफरेंस के अंदर उस पेपर को अच्छे नंबर से स्कोर करता है। समझ रहे हो, एक्सेप्टेड है आपके एग्जामिनर के थ्रू और ट्रस्टेड है। ये टेक्निक्स मैंने लास्ट ईयर अपने बच्चों को बताए थे और उनके जो रिजल्ट्स आए हैं सबके और A+ ग्रेड आए हैं। लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगी। ये बेटा वीडियो रेलिवेंट है सारे बच्चों के लिए, सारे कोर्सेज के लिए। थ्योरी का कोई भी आपका पेपर हो उसके लिए रेलिवेंट है। टेक्निक लगाओ और देखो आपके नंबर के अंदर कितना ज़्यादा मैसिव आपको एक रिजल्ट मिलता है। ठीक है, चलो सबसे पहले तो डबल मार्जिन का मतलब क्या है, आपको ना डबल साइड मार्जिन छोड़नी है। क्यों, पेपर थोड़ा आपका लेंदी दिखेगा, लगेगा कि कंटेंट भरा हुआ है। अब बच्चे क्या करते हैं, इतनी स्पेस छोड़ देते हैं। बेटा ऐसे नहीं करना, ये तभी दिखा रहा है कि ये गलत है, ये राइट प्रेजेंटेशन है। यूनिवर्सिटी के पेपर के अंदर पूरा पेपर ब्लैंक होता है, आपको मार्जिन खुद क्रिएट होने होते हैं। एक थोड़ी सी लाइन यहाँ पे भी क्रिएट कर दोगे आप मार्जिन की और बीच में कंटेंट लिखोगे तो बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन आती है। डबल मार्जिन यस यू कैन डू, बट इस तरीके से मत करना। समझ में आ गई। सेकंड टिप पे चलो, हाईलाइट कीवर्ड्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वीडियो को एंड तक देखो बेटा, एक ऐसी ब्रह्मास्त्र टेक्निक बताऊंगी आपको। 60 टेक्निक्स कंप्लीट करो, उसके बाद पेपर देने जाना। 20 नंबर आज क्या लिखवा के चल रहे हो, आपके बढ़ने ही बढ़ने हैं। हाईलाइट करो कीवर्ड्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को, जैसे इस बच्चे ने हाईलाइट करे, कितना सुंदर लग रहा है। एग्जामिनर जो है ये सारी आपकी एक्सप्लेनेशन को नहीं पढ़ेगा, सिर्फ ये 4 कीवर्ड्स को हाईलाइट करेगा और पूरे नंबर देके आगे चलता रहेगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, जितना आसान आप अपने एग्जामिनर के लिए पेपर पढ़ना बना रहे हो उतना आसान वो आपके लिए करेगा नंबर देना। जितने आसान आप उसके लिए कर रहे हो उतनी आसानी से वो आपको नंबर देगा, जितना गंदा करोगे उतनी मुश्किल से नंबर देगा। तीसरी टेक्निक पर आ जाओ, पॉइंटर्स में लिखना है, लॉन्ग पैराग्राफ में नहीं लिखना। जैसे इस बच्चे ने बिल्कुल पॉइंटर्स में लिख रखा था, कीवर्ड्स हाईलाइट करे, साफ सुथरी नीट प्रेजेंटेशन, कोई आधा नंबर भी नहीं काटेगा। थ्योरी का पेपर ऐसा है जिसके अंदर नंबर सबसे ज़्यादा कटते हैं। प्रैक्टिकल पेपर में बेटा क्या होता है, आपको स्टेप वाइज मार्किंग मिलती है। थ्योरी के पेपर में एग्जामिनर के प्रेफरेंस पे ऐसा होता है। इस टेक्निक में एग्जामिनर दिल खोल के नंबर कैसे देगा वो सारी चीज़ें बताऊंगी। पॉइंटर्स में लिखना है। 4 टेक्निक के ऊपर आ जाओ, ये टेक्निक पूरे यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगी, बच्चों के द्वारा ट्रस्टेड है। जिस बच्चे को मैंने टेक्निक बताई ना उस बच्चे के इतने नंबर बढ़े हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। क्या करना है, चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स बनाने हैं। एग्जामिनर की फेवरेट टेक्निक है। जिस पेपर में एग्जामिनर को दिखता है ना, मैंने खुद देखा है बेटा, एग्जामिनर दिल खोल के नंबर देता है, फुल मार्क्स देगा उस क्वेश्चन के अंदर, आधा नंबर भी नहीं काटेगा। देखो इस बच्चे ने क्या किया, इस बच्चे ने जो भी ऊपर लिखा उसका एक सुंदर सा फ्लो चार्ट बना दिया। जैसे एक और एग्जाम्पल देखो, सुंदर सा प्रेजेंट फ्यूचर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फ्लो चार्ट बना दिया। क्या किया, इंपॉर्टेंस था, एक आपका क्वेश्चन था इंपॉर्टेंस बताओ, उसको फ्लो चार्ट में बता दिया। इसका बेनिफिट क्या हुआ, पहली बात पूरे नंबर, पहली बात एक्सप्लेनेशन में जाएगा ही नहीं, फ्लो चार्ट देख के नंबर देगा। देखो गुड, पेपर के अंदर लिख रहा है एग्जामिनर, गुड, अच्छा लगा उसको, फ्लो चार्ट बना के आओ। क्या कर रहा है, अपनी बता रहा है कि बेटा मेरे को चीज़ पसंद आ रही है, आओ इधर और दिखाती हूँ। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग बच्चे ने बनाया, छोटा सा बिल्कुल नीट सा फ्लो चार्ट, 5 में से 5 नंबर मिले उसको। ये बेसिकली क्या है, वेरी करता है, इंटरनल के मार्क्स है तो एग्जामिनर खुश हो रहा है उस चीज़ से, उसको अच्छा लग रहा है, वो चीज़ समझा रही हूँ। फ्लो चार्ट बनाना सिखा रही हूँ बेटा, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस बच्चे को आ गया ना, इधर आओ, एक चीज़ समझो, ये पूरा पेज है आपका, इस पूरे पेज में इस बच्चे ने यहाँ कंटेंट लिखा, यहाँ फ्लो चार्ट बना दिया, यहाँ कंटेंट लिखा। आप खुद बताओ क्या इतना लिखने में उसको कितना टाइम लगा होगा, मुश्किल से 5 मिनट, हार्डली 5 मिनट्स। पूरा पेज भरा हुआ दिख रहा है, पूरा पेज आपका फिल्ड दिख रहा है। पता है ना 9 नंबर का क्वेश्चन आता है तो कम से कम 4 से 5 पेज मैंडेटरी आपको भरने पड़ते हैं। ठीक है, वो कितनी जल्दी भर सकता है बच्चा, ये देखो इन फ्लो चार्ट्स के थ्रू पेज भी भरा हुआ दिखेगा, कंटेंट भी ज़्यादा दिखेगा और आपको ज़्यादा एफर्ट भी करना नहीं पड़ेगा। तो फ्लो चार्ट का रेलेवेंस समझो, तभी इस पॉइंट पे इतना ज़्यादा फोकस कर रही हूँ बेटा आपके लिए। जिस बच्चे को फ्लो चार्ट बनाना आ गया, अपने हर क्वेश्चन में फुल मार्क्स तो गारंटीड समझ ही लेना। आ जाओ, ये वही बच्चा है जिसको मैंने फ्लो चार्ट की टेक्निक बताई। इस बच्चे के पिछले साल फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिजनेस लॉ में आप खुद ही ग्रेड देख लो, OA+ ग्रेड। क्यों, क्योंकि बच्चे को फ्लो चार्ट की टेक्निक पता थी। ठीक है, आ जाओ पॉइंट नंबर 5, स्टार्ट एवरी क्वेश्चन फ्रॉम न्यू पेज। हमेशा याद रखना, क्वेश्चन के नीचे क्वेश्चन मत करना। एक पहली बात, क्वेश्चन छोटा दिखेगा, आपके जो आंसर लिखोगे छोटा दिखेगा और अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं मानी जाती। जैसे मान लो आपने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, आंसर लिखा,
एक लाइन छोड़ दो या फिर लाइन दो डबल लाइन डालो, आपका आंसर वहीं खत्म। क्वेश्चन टू उसके नीचे कभी भी भूल के स्टार्ट मत करना, हमेशा नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना। बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन मानी जाती है इसको। समझ में आ गया? चलो मास्टर टेक्निक बता रही हूँ एक आपको, मास्टर टेक्निक समझो। मान लो ये आपका राइटिंग एरिया है, क्वेश्चन बच्चे का लिखते हैं क्वेश्चन 1, चल सीधा आंसर लिखना चालू कर दें। ऐसे नहीं लिखना है। कैसे लिखना है? जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन का नाम, जो भी पार्ट दे रहे हो पार्ट का नाम, और फिर यहाँ से आंसर देना स्टार्ट करो। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ? अगर आप इस फॉर्मेट में लिखते हो तो आपका पेज भरा हुआ दिखता है, और 3 से 4 लाइन जो आपके पेज की होती है वो ऑलरेडी फिलअप हो जाती है। 1 2 3 4 और ये 5 लाइन आपकी ऑलरेडी फिल हो जाएगी अगर आप इस पैटर्न से चलते हो। तो पेपर भी भरा हुआ दिख रहा है, कंटेंट भी कम लिखना पड़ रहा है। समझ रहे हो? तो आपकी मास्टर टेक्निक है, इसको ध्यान में रखना। आ जाओ प्रेजेंटेशन के कुछ टिप्स बताती हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। हमेशा ब्लैक एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन लगा के चलना, नीट इफेक्ट देता है आपकी प्रेजेंटेशन को। जो भी पेपर देख रहा है बंदा देखते ही खुश हो रहा है। गंदा गंदा करते रहोगे, ब्लैक ब्लैक से लिख रहोगे, अच्छा नहीं लगता। ब्लैक से पॉइंटर्स, ब्लू से आंसर्स, नीट प्रेजेंटेशन देता है। हमेशा एक लाइन छोड़नी है जब भी आपका कोई भी पॉइंट या पैराग्राफ एंड हो रहा है। वीडियो को बेटा एंड तक देखो, आपको क्वेश्चंस किस टाइप के क्वेश्चन में कैसे आंसर प्रेजेंट करना है ना, वो भी बता के दूंगी। आराम से देखो। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज ये एक ऐसा चैनल है जो कि आपकी बेटा यूनिवर्सिटी, जब तक आपके सारे सेमेस्टर चलेंगे तब तक आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल एंड रेलिवेंट कंटेंट देगा। हमारे साथ जुड़े हुए बच्चे को गारंटीड A+ और सिक्योर करवाना हमारी जिम्मेदारी है। तो बेटा आज ही चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो, ताकि आपकी प्रेजेंटेशन ऐसी बन जाए, आपका एग्जाम पैटर्न के अंदर इस तरीके से आंसर लिख कर आओ कि एग्जामिनर खुश हो के आपको नंबर दे। आ जाओ एवरेज स्ट्रैटेजी, ये मेरी फेवरेट स्ट्रैटेजी है, जब अपने हर बच्चे को बताती हूँ। इसमें क्या होता है, ये स्ट्रैटेजी को मैं कहती हूँ टाइम कम नंबर ज़्यादा। अब इस स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है, इस स्ट्रैटेजी को ध्यान से समझना। बेटा अगर आप एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से लिखते हो, गुड क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन के अंदर आपने क्वेश्चन लिखा, पॉइंटर्स लिखे, एक्सप्लेनेशन लिखी, एग्जाम्पल लिखे, कंक्लूजन लिखा, सब कुछ लिखा, एक क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे तरीके से करा, और मान लो आपने उसको लिखने में 25 मिनट लगाए, आपको कितने मिले? फुल आउट ऑफ फुल, 9 आउट ऑफ 9। पर वही आपने अगर 2 एवरेज क्वेश्चन करे और उसको करने में अगेन आपने 25 मिनट ही लगाए, तो आपको एक क्वेश्चन में 6, एक क्वेश्चन में 7 भी मिले, तो आपको कितने मिले इन टोटल? 13 नंबर। तो कहने का मतलब क्या है, एवरेज स्ट्रैटेजी का यूज़ करो। एक अच्छा लिखने से बेटर 2 एवरेज क्वेश्चंस लिख कर आओ, हमेशा ज़्यादा नंबर मिलेंगे। टाइम कम नंबर ज़्यादा कैसे आएंगे? एवरेज स्ट्रैटेजी को यूज़ करके। एक ही को सुंदर सजाने में अच्छे से मत लिखो, 2 लिखो, एवरेज आंसर लिखो, नंबर हमेशा ज़्यादा मिलेंगे। मेरा बच्चा इसी सिचुएशन में हमेशा विन करके आता है। वो पूरा पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, एवरेज आंसर लिखता है और हमेशा सबसे ज़्यादा नंबर स्कोर करता है। तो बेटा अगर ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली आपने सारी, तो एग्जामिनेशन के अंदर 20 नंबर तो ऑन द स्पॉट आपके इंक्रीज हो जाएंगे। अच्छे से करना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ आपको क्वेश्चन स्टाइल्स की। कोई नहीं बताता, कोई यूट्यूब चैनल आपको डिटेल में इन डेप्थ एनालिसिस नहीं करके देगा, इस तरीके से नहीं बताएगा कि बेटा ऐसे करना वैसे मत करना। ये बिल्कुल सारी टेक्निक ट्रस्टेड है, और बेटा एक बार आजमा के देखो, एग्जामिनेशन के अंदर खुद मार्क्स में आपको डिफरेंस दिखाई देगा। ठीक है, क्वेश्चन स्टाइल्स पर आ जाओ। एक आपको क्या आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन को हमेशा 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 ध्यान रखना, एक रिलेटेड डेफिनेशन से स्टार्ट करना। वो डेफिनेशन बेशक पूछी नहीं है, मान लो क्वेश्चन क्या आया, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट, ये मेरा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को डायरेक्टली बिजनेस इन्वायरमेंट के फैक्टर डिस्कस करते हुए मत स्टार्ट कर देना। सबसे पहले बिजनेस इन्वायरमेंट की क्या लिखनी है मुझे, डेफिनेशन। डेफिनेशन सब बच्चों ने पढ़ी है, सब बच्चे को आती है, पर वो अगर लिख कर आएगा तो प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। दूसरा, भरा हुआ दिखेगा कंटेंट। तीसरा, कम कंटेंट लिखना पड़ेगा, कम दिमाग लगाना पड़ेगा फैक्टर्स के ऊपर। सेकंड चीज़, वहाँ पे एग्जाम्पल दो जहाँ जहाँ पे नेसेसरी है। एग्जाम्पल हर जगह जोड़ दो, अपना नहीं बनता, बुक का याद नहीं आ रहा, जो समझ में आ रहा है वो लिख दो एग्जाम्पल की फॉर्म में। एग्जाम्पल बेटा कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं बुक से मैच करेगा, तो जहाँ पे समझे जो समझे एग्जाम्पल देकर आओ। कंटेंट ज़्यादा दिखेगा, कंटेंट अच्छा दिखेगा। तो पहली चीज़, डायरेक्ट क्वेश्चन में हमेशा रिलेटेड डेफिनेशन से स्टार्ट करना है। डेफिनेशन देने के बाद जहाँ लगे वहाँ पे एग्जाम्पल लगाकर आने हैं। दूसरा क्वेश्चन आ जाओ, आता है आपका केस बेस या फिर केस स्टडी टाइप क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का सही तरीका क्या है, एग्जामिनर कैसे खुश होगा, हमेशा अपने आंसर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद सबसे पहले क्वेश्चन को, केस को एक्सप्लेन करो, भाई ये रेलेवेंट केस है, इसके अंदर मैंने ये चीज़ें सब हुई है। सेकंड चीज़, रिलेटेड कंसेप्ट जो उससे अटैच हो रहा है। मान लो बिजनेस इन्वायरमेंट का केस था, तो बिजनेस इन्वायरमेंट के केस में जो भी लिख रखा है वो उस केस को अपनी आसान सरल भाषा के अंदर, सिंपल लैंग्वेज में वो लिख दो एज इट इज़।
उसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट का जो कंसेप्ट उसमें पूछा गया उस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करो, एंड लास्ट में इट इज़ वेरी 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 नेसेसरी अपना कंक्लूजन देकर आओ। केस के अंदर आप क्या कहते हो ये चीज़ होनी चाहिए, एग्री कर रहे हो, डिसएग्री कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कंक्लूजन देकर आओ। तीनों को 3 पॉइंटर्स बनाओ, 3 हेडर्स बनाओ और अच्छे से हाईलाइट करके आओ, नंबर कहीं भी नहीं कटेंगे। थर्ड चीज़, जब भी कभी डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन आए, ऐसे नहीं कि यहाँ पे एक डिफरेंस उसकी एक्सप्लेनेशन, फिर दूसरा पॉइंट इसका डेफिनेशन, नहीं, हमेशा टैबुलर फॉर्म में लिखो। उनकी जो आंसर की होती है ना सजेस्टेड की, जिससे वो चेक करते हैं, वो भी टैबुलर फॉर्म में होती है, उसी को देख के नंबर देंगे। हमेशा अपने बेसिस लिख कर आओ, जिन दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस लिख रहे हो उसका बेसिस लिखो। और बेसिक को भी आसान कर दिया, मीनिंग, नेचर, फॉर्म, एग्जाम्पल, टेक्निक। ये बेटा 5 ऐसे पॉइंटर है जो किसी भी क्वेश्चन में टी फॉर्म के डिफरेंस बिटवीन के किसी भी क्वेश्चन में लगा देना। कोई भी बेसिस याद ना आ रहा है, ये 5 बेसिस उठा लो और इसके ऊपर बना के आ जाना। ये 5 ऐसे वर्सटाइल है बेसिस जो हर जगह लगेंगे, हर जगह मतलब हर जगह लगेंगे। आ जाओ क्वेश्चन फोर्थ, किस टाइप के आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। एक स्टेटमेंट दे रखी होती है, उसके बाद बोलते हैं आपको ये एक्सप्लेन कर दो, तो आपको क्या करना है, रीराइट द क्वेश्चन को फिर से उतार के लिख दो, वो जो कंसेप्ट पूछा गया उसको एक्सप्लेन करो, एंड लास्ट में अपना 1 लाइनर कंक्लूजन देकर आओ। फिफ्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बेटा आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करते हैं, कुछ उसका स्टैटिक आंसर नहीं होता, हमेशा हर बच्चे का आंसर डिफरेंट होगा। एग्जामिनेशन के अंदर जो आंसर की सजेस्टेड की होती है उसके अंदर भी आंसर जो होगा डिफरेंट होगा, तो वो आपकी थिंकिंग पे बेस्ड होते हैं, वो किसी भी बच्चे का मैच नहीं होता, डिफरेंट होता है, तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना क्रिएटिव इनोवेटिव सोचोगे उतने अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। तो इस वीडियो के एंड तक मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है, क्या लिखना है और कितना लिखना है, उस हिसाब से चलना। गारंटीड बेटा 20+ मार्क्स आपको मिलेंगे। फटाफट से चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब करो ताकि और भी यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे, जिससे आप अपना और अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन में स्कोर कर सकते हो। कैसे करना है, कितना और स्कोर करना है, और भी जो यूजफुल टेक्निक होगी आपको सबसे पहले मिलेगी, तो इसलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, अच्छे से प्रिपेयर करना, एंड यू आर गुड टू गो फॉर एग्जामिनेशन, अच्छे से प्रिपरेशन करो। ऑल